बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे भाई देखा देखी गुरु शिष बन गे किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष बन गे किया न तत्व विचारा। गुरु शिष दोनों के सिर पे यो काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे झूठ्यों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे झूठ्यों जगपतियासी। अंधे की बागई अंधे नए मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैदन जाण्या। जग सारा रोगिया रे अब देखो लास्ट की जो वाणी है वो कितनी अजब गजब है भाई और बहनों। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी और घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो। कबीर भगवान कह रहे तुम सत्य मान लेना इस बात को ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द ही वो सरजीवन बूटी है। सरजीवन बूटी क्या होती है? जो मुर्दे को जिंदा कर दे। तो आप और हमें ये जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। हम मुर्दे हो गए यहां पर काल के लोक में आकर। शतलोक में हम कभी मरा नहीं करते थे, अमर थे। तो कहते अब वो सार शब्द ही तुम्हें वापस मुर्दे से जिंदा करेगा। तुम्हें इस मृत्यु लोक से सत्य लोक में लेके जाएगा। सार शब्द देखो भाई और बहनों, ये मंत्र तो गुरुदेव भगवान हमें केवल इसलिए देते हैं कि
वैसे हम जीव हैं और बहुत लंबा समय लग जाएगा, इतना समय फिर होता नहीं, इस कलयुग में इतनी हमारी उम्र नहीं होती। अब गुरु जी कहते हैं कि मैं कबीर, मैं परमात्मा, सब कुछ मैं ही हूं बेटा, और सब कुछ यही है। भक्ति का मूल गुरु ही है, मूल पूजा सतगुरु की ही है। जिसने गुरु को पहचान लिया उसका जन्म मरण समाप्त, सीधी सी बात है। लेकिन अब हम जिएंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो किस आधार से हम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहें? उसके लिए गुरु हमें कुछ मंत्र देता है, हमें सुमरण देता है, परमात्मा आविष्कार करता है, और उस मंत्र का जाप करना भी गुरु को सुमरने में आता है। वो कहते हैं ना, सुमर सुमर नर। तो गुरु का सुमरण करना यानी गुरु ने जो मंत्र दे दिए उन मंत्रों का जाप करना भी गुरु का ही चिंतन मनन करने में आता है, गुरु का ही सुमरण करने में, गुरु का ही ध्यान करने में आता है। इसलिए परमात्मा ने हमें ये मंत्र दे दिए ताकि इनके बहाने, क्योंकि दिए किसने? गुरु ने, तो वो गुरु के मंत्र हो गए और गुरु ने दे दिए। और यदि हम उन पर ध्यान लगा के सुमरण करेंगे तो हम अपने गुरु का ही सुमरण कर रहे हैं, हम अपने गुरु का ही सुमरण कर रहे हैं। अगर गुरु डायरेक्ट कहते कि बेटा मैं कबीर हूं, मैं तेरा बाप हूं, सतलोक में तू मेरे से गलती करके यहां नीचे आया था, तूने मेरे को धोखा दिया था, मेरी बात को तूने नजरअंदाज किया था, मैंने आकाशवाणी करी थी कि इस काल की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, और तुमने बच्चों मेरी बात मानी नहीं। अब मेरे को दया आई है तुम्हारे ऊपर, निकम्मों के ऊपर, इसलिए मैं फिर से आ गया। अब बच्चों जैसा मैं कहूं वैसा करो और मेरा ही ध्यान करो। तो गुरु का 24 घंटे क्या ध्यान करेगा इंसान, बताओ? जैसे परमात्मा एक सत्संग में बताते हैं कि एक संत था, वो एक गांव में गया भिक्षा लेने, तो माई ने कहा कि बाबा कोई संतान नहीं है, दया कर दो। तो बाबा ने कहा कि जा बेटी 10वें महीने तेरे संतान हो जाएगी, मेरा वचन खाली नहीं जाता। अब उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा ऐसे बात नहीं बनेगी, ए बाबा कुछ तो दो, कुछ तो दे दो बाबा, कुछ खाने पीने का दे दो, कुछ बांधने का दे दो, ताकि मेरे को विश्वास हो। हालांकि वो बेटा तो उसके वचन से होना था, 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, वो तो वचन ने काम करना था। लेकिन उस बुढ़िया के विश्वास के लिए कि इसका मन जो है वो डटा रहेगा, थोड़ी सी राख दे दी उठा के कि ये ले, ये राख खा लेना तू, उसका मन डांटने के लिए। तो आप और हमारा ये मन डांटने के लिए भगवान ने हमारे को सुमरण दिया है, ताकि हम लगे रहें इसके ऊपर, ये मन बकवाद ना करे। नहीं, ध्यान तो अपने गुरु का ही करना है, सुमरण तो गुरु का ही करना है। गुरु ही तो पार करेगा, वो शब्द थोड़ी पार कर देगा। गुरु शब्द ही तो है, शब्द रूप ही तो है गुरु का। अब क्या नाम है उस परमात्मा का? कबीर। वर्तमान में वो कबीर आ गया संत रामपाल जी के नाम से। अब प्रथम मंत्र में हम क्या जाप कर रहे हैं? सत सुकृत अविगत कबीर, अपने गुरु का ही तो नाम जाप कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु ने हमारे को इस भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए ये 3 बार में सुमरण दे दिए कि अगर एक ही एक सुमरण को जपेंगे तो भी कभी न कभी इनके मन में दोष आ जाएगा कि एक ही चीज को बार बार डट रहे हैं। तो पहले दे दिया प्रथम मंत्र, 4 महीने बाद दे दिया सतनाम, फिर आगे दे दिया सार नाम, फिर आगे कह दिया सार शब्द और मिलेगा। तो हम इस भक्ति मार्ग पर बने रहें, हमारी रुचि बनी रहे कि अभी तो मेरे को सतनाम मिलेगा, अभी मेरे को सार नाम मिलेगा, और इस नाम के चक्कर में हम ज्ञान को सुनकर अच्छे से इस मार्ग को जान लें, ज्ञान को आधार बना लें। और एक स्थिति फिर ऐसी आ जाएगी हमें गुरु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो गुरु ने हमें जो मंत्र दे दिया उस मंत्र का जाप करना भी गुरु का ही ध्यान करना होता है। अब जैसे सार शब्द क्या है? हमारे गुरुदेव भगवान हैं। आपको एक सत्संग सुनाता हूं छोटा सा गुरुदेव का, 34 सेकंड का, जब गुरुदेव बरवाड़ा आश्रम में थे। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो असली जड़ी बूटी, वो सार शब्द, वो जन्म मरण की बूटी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है। सतलोक आश्रम बरवाड़ा और करोथा में वो जड़ी जिससे आत्म कल्याण होगा। लेकिन अभी तक लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अभी लोगों को विश्वास नहीं है कि वो सरजीवन बूटी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है। सरजीवन बूटी यानी मुर्दे को जिंदा करने वाली। कौन? सतगुरु रामपाल जी ही वो सरजीवन बूटी है। अभी तक लोगों को विश्वास नहीं है कि संत रामपाल जी ही भगवान हैं। ध्यान से सुनिएगा। तत्व ज्ञान जनता तक पहुंचेगा और उमड़ उमड़ कर आएंगे।
कौन नहीं चाहता अपना कल्याण करवाना, लेकिन अब ये विश्वास ही नहीं हुआ है कि सतलोक आश्रम क्रोथा के और बुरवाला में वो जड़ी है जिससे जीव उद्धार संभव है, नो डाउट। लेकिन अभी तक जब ये विश्वास हो जाएगा फिर देखना, जहां तक नजर जाएगी वहां तक बंदे ही बंदे नजर आएंगे, उमड़ उमड़ कराएंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं, तत्वज्ञान जनता तक पहुंचेगा। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि अभी तक लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ है कि वो सरजीवन बूटी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है, क्योंकि गुरुदेव भगवान वहां बैठकर सत्संग कर रहे हैं कि वो सरजीवन बूटी मुर्दे को जिंदा करने वाली वो सार शब्द सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है, यानी संत रामपाल जी ही भगवान हैं, वो अमृत बूटी सरजीवन बूटी। और वाणी क्या कह रही है, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। और ये बात गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अभी तक लोगों को ये विश्वास ही नहीं हुआ है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में वो बूटी है जिससे आत्म कल्याण होगा। तत्वज्ञान जनता तक पहुंचेगा और उमड़ उमड़ कराएंगे। कौन नहीं चाहता अपना कल्याण करवाना, लेकिन अब ये विश्वास ही नहीं हुआ है कि सतलोक आश्रम क्रोथा के और बुरवाला में वो जड़ी है जिससे जीव उद्धार संभव है, नो डाउट। जब ये विश्वास हो जाएगा फिर देखना, जहां तक नजर जाएगी वहां तक बंदे ही बंदे नजर आएंगे, उमड़ उमड़ कराएंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं, तत्वज्ञान तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने। असली जो बूटी है जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं। सार शब्द हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी, रह शब्द रूप में साथ। तो वो सरजीवन बूटी कह दो, सार शब्द कह दो, वो हमारे गुरुदेव भगवान ही हैं। और जिसने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया हृदय से ज्ञान आधार से, जैसे साथ संगति से जुड़े भाई बहन मान रहे हैं, और यदि आजीवन मर्यादा में रह के उनके वचन में इसी प्रकार से भक्ति करते रहे, मोक्ष है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष से आसान कोई चीज नहीं है अगर बात समझ में आ जाए तो। अगर गुरु को मानुष मानते रहेंगे, दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भगवान मान के जून में कबीर प्रकट दिवस मनाते रहेंगे, गुरु के परिवार के पीछे गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के राजनेताओं की रैलियों में, मकान बनाने में, झाड़ू निकालने में, किसी के धर्मशाला बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में, परशुराम की जयंती में अगर धक्के खाते रहेंगे तो भैया लाख जन्म भी मोक्ष नहीं है, लाख जन्म भी जड़ी के नजदीक रहकर भी जड़ी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।